आज का फैसला बहुत ही सम्मानजनक, बहुत ही बच्चों के लिए हितकारी है, क्योंकि इस फैसला ने यह प्रमाणित कर दिया है कि अरे आयोग, तुम बताओ कि तुमने किस आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया, किस आधार पर बच्चों को छांटा, तुम्हारी क्या क्या प्रक्रिया थी। आप जवाब जब तक पूरा नहीं दे देते हैं तब तक आप किसी भी बच्चों को ज्वाइन नहीं करा सकते हैं। आयोग के अपरिलक्षित नीति का परिणाम है कि आज जो फेल है वो भी मानसिक रूप से प्रताड़ित है और जो पास है वो भी मानसिक रूप से प्रताड़ित है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। 2446 दरोगा परीक्षा काफ़ी विवादित रही थी। आपको बता दें कि पीटी से लेकर फाइनल तक केस हुआ इस पर। छात्र सड़कों पे आए और लगातार इनका ये कहना रहा कि परीक्षा में अपारदर्शी तरीके से पूरा कराया गया परीक्षा को, और योग्य कैंडिडेट को बाहर किया गया और अयोग्य को अंदर किया गया। और इसी को लेकर हाई कोर्ट में रिट दायर था, बहुत सारा रिट दायर था। आपको बता दें कि मेरिट लिस्ट को लेकर केस का आज जो है एक फैसला आया है, जिसमें पूरी प्रक्रिया पर रोक लगाया गया है। यानी कि जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनकी अभी ज्वाइनिंग नहीं होगी। कहने का मतलब है कि जब तक पूरा इस पर न्यायालय अपना फैसला नहीं सुनाता है, किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता है, तब तक ज्वाइनिंग या आगे की प्रक्रिया नहीं होगी। रहमान सर हैं, शुरू से दरोगा परीक्षा जो है वो हर एक परीक्षा को तैयारी कराते हैं दरोगा का, लंबे समय से देख रहे हैं। सर, इस फैसले से आपको क्या नजर आता है? अंततः पिस रहे हैं छात्र ही। देखिए, ये फैसला 2446 के बारे में जो फैसला आया है आज, ये इस फैसला को मैं पहली बार सुन रहा हूँ। इस तरह का फैसला तो कहना गलत होगा। मैं देख रहा हूँ 1994 की बहाली को, मैं देख रहा हूँ 2004 की बहाली को जो 2009 में पूरी तरह संपन्न होती है, 2014 के सचिवालय सहायक और दरोगा की बहाली को, आपको 2017 दरोगा की बहाली को, 2446 दरोगा की बहाली को। इस पूरी प्रक्रिया में माननीय हाई कोर्ट के द्वारा उठाया गया कदम इस बात का परिचायक है कि आज भी न्यायपालिका सत्यमेव जयते की अवधारणा पर आधारित है और सत्य की कभी हार नहीं हो सकती है। इसलिए आज का फैसला बहुत ही सम्मानजनक, बहुत ही बच्चों के लिए हितकारी है, क्योंकि इस फैसला ने यह प्रमाणित कर दिया है कि अरे आयोग, तुम बताओ कि तुमने किस आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया, किस आधार पर बच्चों को छांटा, तुम्हारी क्या क्या प्रक्रिया थी। आप जवाब जब तक पूरा नहीं दे देते हैं तब तक आप किसी भी बच्चों को ज्वाइन नहीं करा सकते हैं। यानी कि पहला प्रश्न उठा। अब एक दूसरा इसमें प्रश्न ये उठेगा कि 2446 जो पास कर गए वो 2446 तो बर्बाद हो गए। दैट नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। जो भी बच्चे 2446 में पास किए हैं मेहनत के बल पर, पूरी ईमानदारी से, वे उनको दरोगा ब्रह्मा विष्णु महेश भी दरोगा बनने से नहीं रोकेंगे, क्योंकि यहाँ भी सत्य ही काम करेगा। और अब सत्य अगर इसी तरह लड़के लगे रहे तो सत्य सामने आ जाएगा। माननीय हाई कोर्ट के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी है, लेकिन हाई कोर्ट ने ही फैसला सुना है तो स्वाभाविक हाई कोर्ट से हम अपेक्षा करते हैं। ग्रेट सैल्यूट सच टाइप ऑफ जजमेंट फॉर द सच्चाई। इसमें जो अच्छे लड़के हैं वो तो छटेंगे नहीं और जो गलत होंगे वो पकड़े जाएंगे। विक्रम जैसा बच्चा 2 महीने तक किसी थाने में दरोगा की नौकरी करता है, दरोगा बन के यह कहाँ से पारदर्शिता को परिलक्षित करता है। यह 100% आयोग के अपरिलक्षित नीति का परिणाम है कि आज जो फेल है वो भी मानसिक रूप से प्रताड़ित है और जो पास है वो भी मानसिक रूप से प्रताड़ित है। इसके लिए पूर्णतः आप पर, हम लोग पर आवाज उठाने वाले आयोग की दोष है कि आयोग से हम लोग कहते थे, आप लोग कहते थे कि अरे भाई कि तू दरोगा के कितना पर कटअप बने ले, सार्जेंट के कितना पर बना है,
कंपनी कमांडर कितना बना है, लेडा कितना बना है, लेडी कितना बना है, ओबीसी कितना बना है, ईबीसी कितना बना है, वीकर सेक्शन कितना बना है, सबका अलग अलग छाट के रिजल्ट एकदम पारदर्शिता के साथ देते थे। तो अब पर उंगली नहीं उठती। आपसे बार बार 2213 के लिए भी हम कह रहे हैं, इसी चैनल से कह रहे हैं, आदेश बार बार पूछता रहा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अब इस बार भी 2213 में भी कुछ ऐसा मत कीजिए कि आप होम सेंटर दे दीजिए लड़का लड़की देख के। आप लड़के का उनका स्टूडेंट कॉपी मत दीजिए, उनको क्वेश्चन दे दीजिए, उनका स्टूडेंट को उनका बच्चे का जो कॉपी है वो दे दीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 1 सप्ताह के अंदर अपना आंसर शीट जारी कर दीजिए। और आँख रेटिना आँख का अब चेकिंग हो रहा है, उसको आधार पर लड़कों का परीक्षा लिखिए। लेकिन आयोग की अयोग्यता पूरी तरह से परिभाषित हो गई है, आयोग की अदूरदर्शिता पूरी तरह से परिभाषित हो गई है। बच्चे घबराए नहीं, सत्य जो सच है वह सच होगा, जो सच है वह दरोगा बनेगा, दरोगा बनेगा, दरोगा बनेगा। सर इसमें लेकिन आयोग जो है, आयोग पर छात्र शुरू से आरोप लगाते रहे कि जो OMR सीट का आपने चर्चा किया वो नहीं देते हैं, क्वेश्चन पेपर नहीं देते हैं, आंसर सीट जारी नहीं करते हैं, RTI का जवाब नहीं देते हैं। अब कह रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स है, जो डॉक्यूमेंट जैसे कि OMR सीट का जो मांगा गया कि हमें छाया प्रति दिया जाए, तो उसके बारे में RTI से जवाब आता है कि डॉक्यूमेंट्स नीलामी के चरण में है, अब उनको नहीं दिया जा सकता है। तो ये सब जो एक तरफा कार्रवाई जो आयोग की तरफ किया गया, क्या ये साबित नहीं कर रहा था शुरू से सर की परीक्षा में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है? निश्चित निश्चित परीक्षा लेने वाले के मनसा ही स्पष्ट नहीं हो पा रहे थे कि वो क्या चाह रही है। वो राजतंत्र में निर्णय ले रही है, किसके दबाव में निर्णय ले रही है, स्वयं निर्णय ले रही है और कैसी दिखा रही है। क्यों RTI बना है, वो क्या उचित है RTI का? बच्चे का स्टूडेंट कॉपी लिखा होता तो स्टूडेंट को क्यों नहीं मिलता है? होम सेंटर क्यों लड़का लड़की के नाम पर होम सेंटर क्यों दिया जाता है? क्यों नहीं परीक्षा खत्म होने के बाद आंसर शीट दे दिया जाता है? क्यों नहीं 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर आप आंसर शीट जारी कर देते हैं? इसका मतलब कि आप कुछ नहीं कर रहे, जो आपके मन, टाइगर जंप नहीं होगा, बेली जंप नहीं होगा, ले लोटा बिना बताए अब लिख देते एक लाइन कि टाइगर जंप बेली जंप अलाउ नहीं होगा। अब बिना बताए टाइगर जंप और बेली जंप को हटा दिए, आपकी मर्जी। आपके द्वारा चिल्लाया गया कि उस सारे वे बच्चे जो मेडिकल लगाना चाहते हैं, दौड़ बाद में दौड़ना चाहते हैं, वह लगाए। बजाबते किसी अधिकारी के द्वारा आपके द्वारा बोर्ड लगा के चिल्लाया गया, उसका लड़कों के पास आवाज भी है, आप लोग पास भी है। तो वैसी परिस्थिति में फिर अब बाकी सबको आपने फिजिकल से वंचित कर दिया, रिजल्ट निकाला, सार्जेंट का कटअप बता दिया, लड़के चिल्लाए फिरलाए, इधर गए उधर गए, लेकिन लड़कों को इंसाफ नहीं मिला। लेकिन मत भूलिएगा इस बात को कि न्यायालय में आज भी सच्चाई है और सत्य की जीत होती है। 2004 से लेकर 2009 अभी लगातार त्रिपुरारी यादव तक की लड़ाई को मैंने देखा है। लड़ाई जयशंकर हो गया, राजमणिया हो गया, उस प्रहलाद झा हो गया, राजीव हो गया, मुमताज हो गया, उस सब पर लड़ाई दिखाई। जो लड़ते रहा है उसकी जीत हुई है। और जो सत्य जो है, जो सही है, उसको तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं छाट सकते हैं। सर वर्दी सिलवा दिया गया, ज्वाइनिंग नहीं दिया गया, उन छात्रों के पास तो सर जब ही धर्म संकट आ गया कि कोर्ट ने स्टे लगा दिया, फिर से उनका मानसिक स्थिति आप भी सर समझ सकते हैं। तो 4-5 महीनों से समाज में उनका ऐसा एक ये बन गया हुआ है कि दरोगा हो गया, दरोगा हो गया। ये खबर उन्हें बहुत तोड़ने वाला हो सकता है। सर उनके लिए आप क्या कहेंगे सर? ना, हर बार होता है, हर बार होता है सर। अरे तेरी के 2009 में 2004 की बहाली थी, माननीय राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, उसके बाद फिर बूटा सिंह आए, फिर कैंसिल हुआ, नीतीश कुमार आए, कैंसिल हुआ, फिर दोबारा दौड़ा के लिए, और उसके बाद 1510 दरोगा की बहाली थी। और हमको भी बुलाया गया था, माननीय अनिल सिन्हा जो कर्मचारी चयन आयोग और के अध्यक्ष और सह पुलिस मुख्यालय के ADG थे, वो गए और 15-10 हमको भी बुलाया गया था। सब लड़का सब ड्रेस व्रेस पहन के ब्लू सूटर, काला पैंट, उजला शर्ट, जूता सब पहन के अपना अपना डॉक्यूमेंट्स लेके गया पूरा। सब माई के पैर के गुरु से सबका आशीर्वाद लेके हम भी पूरा दाढ़ी बनवा गए। अनिल सिन्हा जी ने आकर कहा कि तुम लोग वापस जैसे आए हो वैसे चल जाओ, वापस आओ जैसे चल जाओ।
तो पता चला कि 160 ऐसे लड़के गलती से बाहर रह गए जिनको अंदर रहना चाहिए था। 160 ऐसे लड़के जो गलती से अंदर चले गए जिनको बाहर रहना चाहिए था, यानी कि गलती हो गई ये। तब क्या करें? तो अब उसके बाद प्रक्रियागत लड़ाई शुरू हुई और उसी प्रक्रियागत लड़ाई के पश्चात जो चयनित हो गए थे, जो वर्दी सिलवा लिए थे आपके आदेशानुसार, उनको नियुक्त कराना आपको पड़ेगा ही। लेकिन जो लड़के आना चाहते हैं, 2000 का है नहीं हो, 3000 का है नहीं हो, आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि दूध का दूध और दही का दही होगा। किसी अच्छे बच्चे को जो पढ़ के लाया है उसको घबराने की आवश्यकता नहीं है, इतना है। तो जो भी ईमानदारी से मेहनत किए हैं, अपने बल पर निकाले हैं, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये बात इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि छात्रों के साथ साथ कोर्ट ने भी इस पूरे प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है, तभी स्टे लगा है इस पर। तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो गलत तरीक़ों से परीक्षा में सफल हो गए होंगे। तो डरना उन्हें ही है जो गलत तरीके से आए हैं, डरना उन्हें नहीं है जो सही तरीके से आए हैं। और ऐसे मुकदमेबाजी बहुत बार हुई है, तो देखना है अब आगे क्या होता है। लेकिन सिचुएशन तो सच में टेंशन वाली है ही, जो पास हैं उनके लिए भी, और जो नहीं सेलेक्ट हो पाए उनके लिए एक बहुत राहत वाली खबर है। उनकी आशाएं फिर से जग गई है कि उनका भी नाम अंतिम रूप से मेरिट लिस्ट में कहीं हो आगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।